नमस्कार भक्तजनों, महाशिवरात्रि इस बार 15 फरवरी को बीत चुकी है। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भी व्रत थे वो 16 फरवरी यानी सोमवार के दिन उसका पारण ज़रूर करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आपको किस तरीके से सोमवार के दिन पूजा करनी है और अपने व्रत का पारण करना है। आपको सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद आपको साफ वस्त्र धारण करने हैं। फिर उसके बाद आप माँ पार्वती और शंकर जी की प्रतिमा अपने सामने रखिए। शिवलिंग पर आप गंगा जल, शहद, दूध, दही, घी और शक्कर पंचामृत का अभिषेक करिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। इसके बाद रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों का पाठ करिए। शिव जी को बेलपत्र और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करिए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। आप व्रत के पारण के समय पूजा करने से पहले आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से ओम सांब सदा शिवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन इस तरीके से अगर पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे तो आपको व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। आपने शिवरात्रि के दिन जो भी सामान चढ़ाए हैं भगवान शिव और माता पार्वती को, उसे मंदिर जाकर किसी को दान दे दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी व्रत का पारण करें तो व्रत का पारण करते समय आपको पहले भगवान जी की पूजा करनी है, उसके बाद ही व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने के बाद आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप रोटी मत खाइएगा, दाल चावल से ही अपने व्रत का पारण करिएगा। शिवरात्रि के दिन बहुत से उपाय हैं जो किए जाते हैं, जिनको करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है, संतान की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अगर आपने शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक नहीं किया है तो आप चाहें तो उसके अगले दिन सोमवार के दिन तब भी आप जाकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। शिव जी का दूसरा नाम भोलेनाथ ही है। इसलिए इस तरीके से पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव अगर आप चाहते हैं कि आपसे प्रसन्न हो तो आप चाहे किसी भी मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। वहाँ पे घी का दीपक भी जलाइए। इसके बाद भगवान शिव को चंदन भस्म लगाकर उनकी विधि विधान से पूजा करिए। वहीं बैठकर आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप चाहें तो 108 बार रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। आप चाहें तो शिव जी की आरती भी गा सकते हैं। इस उपाय को करने से भी आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दूसरे दिन भी भगवान शिव की पूजा से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो भी आपके जीवन में बुरी नज़र है वो सब दूर होंगी। इसलिए दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।